आज जो ये प्रश्न है सैद्धांतिक प्रश्न है, उसके विषय में अपन विचार करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है क्षपित कर्मांशिक और गुणित कर्मांशिक। ये धवलादि जो ग्रंथराज है उसमें क्षपित कर्मांशिक सार का बात बता और गुणित कर्मांशिक यानी इस प्रकार के जीव का भावों से परिणमन होता है और इस प्रकार की पर्याय होती है जिस पर्याय में कर्म का आश्रव तो कम होता है, यानी योगस्थान के कारण से, और निर्जरा ज़्यादा होती है। आश्रव कम होता है, निर्जरा ज़्यादा होती है, उसको कहते हैं क्षपित कर्मांशक, यानी उसके ऊपर वजन कम होता है। गुणित कर्मांशक उसको कहते हैं कि ऐसी ऐसी पर्याय में और इस प्रकार के भावों से उसका परिणमन होता है जिससे बहुत अच्छा, धवला की पुस्तकों का उसका आधार भी आपको बताएंगे। किसकी माने धवला की पुस्तक में उसका वर्णन है, बहुत बढ़िया, खूब। वो उतना मुझे भी अभी स्मरण नहीं है, कैसी कैसी पर्याय में ले जाएंगे, कितने जल्दी से उनको फिर वहाँ पर उनकी पर्याप्तियाँ पूर्ण हो जाएगी, फिर किस जगह जाएगी। गुणित कर्मांशक माने जिससे योगस्थान आदि के द्वारा कर्म के परमाणु का संचय तो ज़्यादा होता है और निर्जरा कम होती है। तो क्षपित अंश, जो क्षपित कर्मांश वाला जो होता है नहीं, उसके ऊपर वजन कम होता है, यानी कर्मों का वो हल्का होता है, और गुणित कर्मांश के ऊपर कर्मों का वजन ज़्यादा होता है। एक छोटी सी उदाहरण देते हैं। मान लो कोई साधक संत है, वज्रवृषभ नारा चैनन वाले हैं, वो क्षपक श्रेणी भी चढ़ सकते हैं, शायद सम्यक दृष्टि है, लेकिन उन्होंने उपशम श्रेणी चढ़ा। उपशम श्रेणी चढ़ करके उतरे तो उपशम श्रेणी चढ़ने से परिणामों की विशुद्धि से कर्म कमजोर हल्के हो जाते। तो जो उपशम श्रेणी चढ़ करके बाद में क्षपक श्रेणी चढ़ता नहीं, उसके कर्म हल्के होते, अर्थात वो क्षपित कर्मांशक कहलाता है। और जो उपशम श्रेणी नहीं चढ़ा और सीधे क्षपक श्रेणी, तो उसके ऊपर कर्मों का वजन ज़्यादा रहता है। वैसे मोक्ष मार्ग में कोई ऐसा फर्क पड़ता नहीं, लेकिन जहाँ कर्मों के माने वजन कम हो, आश्रव कम हो, संचय कम हो, उसका नाम क्षपित कर्मांश है, और जहाँ कर्मों का आश्रव ज़्यादा हो, अधिक हो, उसका नाम है गुणित कर्मांश। ये संक्षेप में मैंने बताया। बाकी इसका धवल के अंदर आपको प्रश्न वगैरह बताएंगे, उसमें खूब अच्छी पर्यायों का विवेचन किया है कि वो जीव क्षपित कर्मांश वाला किन किन पर्याय में कैसे कैसे जाता है और गुणित कर्मांश वाला कैसे जाता है। ये पहला प्रश्न है। दूसरा, इसमें अनिवृत्तिकरण और कृष्टिकरण